तार वाले बाजे हम अपने हाथों से ताली को बजाते हुए जो कि साज और बाज हैं, हम सब शायद उसको नहीं बजाएंगे, लेकिन हम सबको परमेश्वर ने बाजा दिया है, वो है हमारे हाथों की ताली। हम उसको हम बजा करके परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर सकते हैं। कीर्तन गाएंगे, खुदा ने भेजा अपना बेटा स्क्रीन पर है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको सीख सकते हैं, सीखने की कोशिश करें उसको, और इस गीत को गा करके और कुछ एक और गीत को गा करके आप परमेश्वर की स्तुति
मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जाता हूँ। आइए अपने दोनों हाथों को उठा करके हम प्रभु की आराधना और स्तुति करें, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है और वह एक जीवित आशा हमको दे करके गया है कि वो लेने के लिए हमको शीघ्र ही आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और गीत गा के हम प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। कह देने वाले प्रभु यीशु Glory, glory, hallelujah.
को प्रभु यीशु मसीह की तरफ केंद्रित करेंगे, जो मृतकों में से जी उठा है और सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र प्रमाणित हुआ है। अद्भुत काम उसने किया है हमारे छुटकारे के लिए, और ये कि उसने अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट कर दिया। आज दुनिया अंधकार में भटक रही है, उसने अपने पवित्र आत्मा में दी है कि वो हमारा मार्गदर्शन करे, हमें धार्मिकता के पथ पर चलाए, हमें आज्ञा मानना सिखाए, हमें जीवन का रास्ता दिखाए। प्रभु यीशु ने कहा, जिसके पाप तुम रखो वो रखे गए हैं अनंत जीवन के, और जिनके पाप तुम क्षमा करो वो क्षमा किए गए हैं। इतना बड़ा अधिकार दे करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमको इस संसार के अंदर भेजा कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुमको भेजता हूं। इसलिए जाओ, समस्त जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे वो उद्धार पाए। यीशु के नाम से बपतिस्मा लेकर के अपने पापों की राह को छोड़े, अपने पापों को दफन करे, और विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वे अन्य भाषाएं बोलेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे, सांपों को उठा लेंगे और उन्हें हानि नहीं होगी, विष की अगर पी लें तो उन्हें कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ को अपने नियंत्रण में रखने वाला है। उस महान प्रभु यीशु मसीह की हम आराधना करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। कृपया बैठ जाएं। आज प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान दिवस है। जैसा पिछले कई रविवार मैंने बार से आपको ये बताने की कोशिश की कि हम सबत के दिन के रूप में रविवार को मानते हैं, प्रभु की आराधना का दिन मानते हैं, पवित्र दिन मानते हैं, प्रभु को समर्पित दिन मानते हैं, क्योंकि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, पुनरुत्थान उसका हुआ। मात्र एक प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति है इतिहास में जो मृतकों में से जी उठा है, वो आज भी जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान है पिता के दाहिने हाथ, अदृश्य रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में वो हमारे बीच में चलता फिरता है, हमारे बीच में उपस्थित होता है। उसने वायदा किया है कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, जहाँ भी 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे। व्यक्तिगत रूप से भी जरूरी नहीं कि हम 2 या 3 की संख्या में इकट्ठे हों, व्यक्तिगत रूप से भी जो कोई अपना द्वार खोलेगा मैं उसके पास, उसके दिल के अंदर आऊँगा, निवास करूँगा, उसके साथ भोजन करूँगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी अनाथ और अकेला नहीं छोड़ूंगा। पृथ्वी के अंदर जो मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा हमारे साथ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करता है? देखो, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, हमारे अंदर डेरा किए हुए, हमारे मध्य में डेरा किए हुए। कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारा प्रभु, हमेशा हमारे साथ है। पुनरुत्थान दिवस की आप सबको बधाई। ऐसे तो हर रविवार को हम पुनरुत्थान दिवस मनाते हैं, लेकिन आज का दिन पूरे साल का एक विशेष दिन है, जिसमें पूरी दुनिया इस बात को स्मरण कर रही है कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को नहीं मानते हैं, वो ये भी नहीं मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई। अनेक भ्रांतियाँ एक जमाने से, सदियों से चली आ रही हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जीवित होकर के अपने आप को बहुत से अपार्ट प्रमाणों से जीवित साबित किया। आज भी वो जीवित है, मेरे अंदर जीवित है, आपके अंदर जीवित है। हमारी गवाही इस बात का प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित। आज के आराधना को हम आगे बढ़ाएंगे और भजन का पाठ पढ़ा जाएगा और भाई अजित, डॉक्टर अजित इस भजन को पढ़ने में अगुवाई करेंगे। उसके बाद गवाही के लिए भी मैं आपको मौका दूंगा।
80 अध्याय आप सभी लोग बोलेंगे तो हम बारी बारी से वचन को पढ़ेंगे। मैं पहला वचन पढ़ूंगा और दूसरा वचन आप पढ़ेंगे। टोटल 19 वचन है और जो 19 वचन है हम सब लोग मिलकर साथ पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है सबको मिल गया होगा। भजन संहिता 80 अध्याय मैं पहला वचन पढ़ता हूँ तो आप दूसरा वचन पढ़ेंगे। हे इस्राएल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई जनों की करता है, कान लगा। तू जो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। हे परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुंह का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। आंसुओं को उनका आहार बना दिया और मटके भर भर के उनके आंसू पिलाए हैं। हे सेनाओं के परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुंह का प्रकाश हमको चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकाल कर उसे लगा दिया। उसकी छाया पहाड़ों पर फैल गई और उसकी डालियां ईश्वर के देवदारों के समान हुई। फिर तूने उसके बाड़ों को क्या गिरा दिया, सब बटोही उसके फलों को तोड़ते हैं। हे सेनाओं के परमेश्वर, फिर आ, स्वर्ग से ध्यान देकर देख और इस दर्दता की सुधि ले। वह जल गई, वह कट गई है, तेरी भूमि से वे नष्ट हो जाएंगे। और हम तुझसे प्रार्थना कर सकेंगे। परमेश्वर इस वचन को पढ़े जाने का और सुने जाने के आशीष से मैं इनकी कुछ वर्ड्स को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और पहले जो थोड़ा सा रिलेशन मिला है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक वचन इसको मैंने देखा 3 बार लिखा हुआ है। तीसरा वर्ष, 7th वर्ष, 3rd वर्ष, 7th वर्ष और 19th वर्ष, इसको 3 बार आप देखेंगे, एक ही बार 3 बार लिखा हुआ है। हे परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुंह का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। इसमें जो भजनकार है वो बार बार हमको इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि हमारा उद्धार हो जाएगा। ये इस बात को जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने जो पाया कि वो चाहता है कि हमारा जो संबंध है परमेश्वर से फिर से रिस्टोर हो जाए, फिर से पुनर्स्थापित हो जाए। इसको बार बार भजनकार यही करता है। और जब मैं आगे पढ़ता हूँ 8 वर्ष में उसमें ऐसा लिखा गया है, तो मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकाल कर उसे लगा दिया। तूने उसके लिए स्थान तैयार किया और उसमें जड़ पकड़ी और कनान देश को भर दिया। उसकी छाया पहाड़ों पर फैल गई और उसकी डालियां ईश्वर के देवदारों के समान हुई। मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मुझे जो मिला, जो मुझे इससे जो सीखने को मिला और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको शेयर करूँ, तो यही था कि परमेश्वर ये भजनकार एक बात की याद करता है और ये है कि जब परमेश्वर क्या करता है कि मिस्र की बंधुआई से इस्राएल को जो निकाल आता है उसी को याद करता है कि उसमें से तुमने निकाला और प्रॉमिस की, उसके जो प्रॉमिस किया गया परमेश्वर ने किया था कि मैं आपको एक जगह पे जगह दूंगा वहाँ पे रहने के लिए उन लोगों को, वो इस्राएल था। और उसने ये लिखा है इसमें कि तुम मिस्र से दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकाल कर उसे लगा दिया। वो दाखलता जो परमेश्वर ने वो जो लगाया है वो हम है। और जब इसको पढ़ रहा था एक चीज और हमने देखी कि परमेश्वर क्या करता है, जो भी प्रॉमिस किया है हमसे वो देने वाला है, लेकिन उसकी शर्त है। शर्त ये है, जब हम फर्स्ट वर्ष पढ़ते हैं, पहला वचन पढ़ते हैं कि हे इस्राएल के चरवाहे,
कान लगा। तो वो जानता है, भटक कर जानता है कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है। उसकी शर्त ये है कि वो सारी प्रॉमिस जो परमेश्वर हमसे किया वो तब पूरा करता है जब उसकी शर्त को मानते हैं। यानी कि अपने चरवाहे को हम पहचान लें और उसके पीछे जब हम चलेंगे तो परमेश्वर जो है जो भी वायदे हैं वचन में पूरी बाइबल में जो लिखा होगा वो आपके जीवन में पूरा करने वाला है। हो सकता है कि जब कुछ ऐसे देख सकेंगे कि अगर अपनी परेशानियों को हम मिस्र से तुलना करें और अगर जो प्रॉमिस किया हुआ जब परमेश्वर का वचन है जब उसको इसराइल से तुलना करें तो वही परमेश्वर है जो उस समय जो पूरा किया जो मिस्र की बदवाई से जो इसराइल को निकाल के लाया और प्रॉमिस लैंड में प्रॉमिस किए हुए जगह पर उसको रखा। वो भी चाहता है कि आप अगर उसके वचनों पर चले, अगर अपने चरवाहे को पहचान कर उसके पीछे चले आप तो परमेश्वर सब कुछ इसमें जितने वादे को आपने किया हुआ है इस वक्त इस बाइबल में इस वक्त के साथ में अपने जीवन को पूरा करने वाला है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस भजन के लिए, अच्छी व्याख्या प्रभु की आराधना में भी हमारी अगुवाई करने के लिए। और आराधना के इस क्रम में हम आगे चलते हुए गवाही के लिए आपको मौका देना चाहते हैं। मैं देख रहा था कि काफ़ी गवाहियाँ हो जाती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछले काफ़ी दिनों से साल भर से भी शायद ज़्यादा हो गया कि गवाही देने के लिए मौका नहीं मिला होगा। मैं कुछ लोगों का नाम लूँगा, अगर आप यहाँ पर हैं तो अपने आप को गवाही के लिए तैयार रखेंगे। भाई राधे श्याम आए हैं, आप हैं नीचे आ जाइए। रामानंद आज की सीरीज पूरा भी छुट्टी हुई है। राम जी आए हैं। रूबी सिस्टर रूबी है, भाई रूबी आई है। अच्छा, आप भी नीचे आ जाइए गवाही बोलने के लिए। ओके, कितने लोगों की गवाही आज होगी? इसके बाद और भी कुछ अगर किसी के दिल में ज़्यादा गवाही है तो आप अपनी गवाही बोल सकेंगे। जैसा कि आज हमारा त्यौहार है पुनरुत्थान का दिवस, अगर कोई स्पेशल नंबर देना चाहता है पुनरुत्थान के ऊपर तो आप अपना स्पेशल नंबर भी दे सकते हैं। जैसे भाई बिट्टू के परिवार की तरफ से विशेष गीत होगा जिसके साथ आज की भेंट हम इकट्ठा करेंगे। तो अभी गवाही के लिए मौका है। भाई राम जी है। सबको जय मसीह जी। हमारा नाम राम जी है, मरीपुर से आते हैं। हमारा गवाही बहुत काफ़ी सालों से हम मतलब परेशान रहते और रहते भी थे और प्रभु ने हमें बहुत तरीके से छुटकारा दिया। और हमारे पैर में जो है दाद की बीमारी कई सालों से जकड़ी हुई थी, प्रभु ने छुटकारा दिया हमें। और ये अभी हम चले गए थे रिश्तेदारी में, एक्सीडेंट हो गया था रिश्तेदार का और उधर से आते समय शाम के समय में एक बकरी का बच्चा मेरे जो पहिया के अगले पहिए में टकराया, उसका सर भर गया। उसके बाद वो फिर उठ करके चिल्ला करके वहीं गिर गया और उसके बाद वो जो है कि हम तो चलते ही रह गए। और उसके बाद पता नहीं उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारी यही गवाही है। आप ठीक हैं? आपका पेट सही है? नहीं, ये तो गैस
अभी तक आराम नहीं मिला, करीब 1 साल से तो दुआ हो रही है आपके लिए। और प्रभु हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, और इसलिए आप प्रभु यीशु मसीह में पूरा विश्वास रखते हैं। जी आपके सारे पाप माफ हो गए, जी सब पाप छोड़ दिए हैं। अभी एक चीज नहीं किया मुझे। हाँ, तो प्रभु का अनुग्रह हो कि हर प्रकार के पाप से हमको छुटकारा मिलना चाहिए। इस बात को याद रखना चाहिए कि बीमारी का संबंध कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पाप से होता है। तो जब भी प्रभु यीशु मसीह ने किसी को क्षमा किया तो ये जरूर कहा कि जा तेरे पाप भी क्षमा हुए। जब चंगा किया तो चंगाई और क्षमा मतलब आत्मा की चंगाई, शरीर की चंगाई एक साथ चलती है। प्राण की भी चंगाई प्रभु चंगा करता है। हम पूर्ण कलीसिया से आग्रह करते हैं भाई राम जी के लिए प्रार्थना करें। इनकी काफ़ी समस्याएं हैं, सारी समस्याएं ये आपके सामने नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रार्थना करें कि प्रभु इनको पूरी तरीके से चंगाई दे। आमीन। भी फिर से बोलेगा। इनके पति अजय मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं, वो भी काम करते हैं, अभी नहीं कर रहे। नाम बोलिए। प्रभाव। एक घंटा बिना पानी
परमेश्वर ने गिफ्ट के रूप में दिया। और हमको चलाने नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, लेकिन फर्स्ट टाइम हम चला के यहाँ पे परमेश्वर के कलीसिया में आए हैं और हमारे पूरे फैमिली के साथ, मेरे साथ कोई भी ड्राइवर नहीं थे। परमेश्वर ने हमसे प्रार्थना किया गया और प्रभु ने हमको आने में सहायता की। क्या सब कुछ परिवार है आपके यहाँ पे? अच्छा, आपके साथ आए हैं? मम्मी भी आई हैं, भाभी हैं, मेरी दो दो सिस्टर हैं। इनके परिवार से। अच्छा, आप सब लोगों का विशेष स्वागत है। मेरे परिवार के साथ प्रभु की आराधना करना कितना आनंद की बात है। भाई संतोष उपाध्याय हमारी कलीसिया के पुरातन सदस्यों में से एक हैं। आज का प्रभु का मतलब आज जो है सारा गीत को हरा करके अब जीवित है। उसी गीत को अभी थोड़ा देर पहले गाया गया और कुछ हम भी कुछ कोशिश कर रहे हैं। हम शुगर के मरीज जरूर हैं, लेकिन रात में उस दवाई को मैंने छोड़ा और इस वक्त भी शुगर भी मैं खाया नहीं। लेकिन प्रभु इसी को मतलब दूर हमसे मतलब दूर करे। और ये एक चीज है, मतलब यहाँ चर्च में आने का ये मतलब नहीं है आप लोग सुरक्षित है और चंगाई पा चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप चंगाई उस समय पाएंगे जिस समय आप जो है प्रण करेंगे परमेश्वर का सामने। जो पिछले पाप हमने किया है उस पाप को हम ना करें, क्योंकि उस पाप को आप दोहराएंगे, प्रभु को दोबारा कील में ठोकेंगे, कांटों का ताज पहनाएंगे, कोड़े से आप मारेंगे। कि परमेश्वर का सामने बाचा हमारा यही रहेगा। पुराना जीवन हमने छोड़ा, उनका साथ मैं मारा, उनका साथ गाड़े गए, उनके साथ हम जीवित हैं, जीवित रहेंगे। अब कुछ लोग का मतलब समझ में यह है कि जीवन मरने का जो है मेरा जीवन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। बाबा आदम ने पहले ये गलती किया, उस चीज को हम पूरा करने को खाई को भरने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। इसलिए खड़े हैं, बाबा आदम ने जो पाप किया वो पाप को भरने, खाई को भरने के लिए हम खड़े हैं यहाँ पर। ऐसा ना करें कि प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करने के बाद फिर दोबारा उस पाप को आप थोड़ा बहुत करें तो प्रभु देखता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आपका साथ परमेश्वर हमेशा साथ रहता है। रात में अंधेरा में उजाला हो में कहीं भी हो, पानी का अंदर डुबकी मार के अंदर तालाब के अंदर अंधेरे में जाइए फिर भी वहां पर रहेंगे। शायद भजन संहिता राजा दाऊद ने इस चीज को लिखा हुआ है। माँ का पेट से लेकर के जहाँ भी हम जाएंगे, जहाँ भी छूटेंगे वहां तक मतलब प्रभु का हाथ रहता है। और अब यही वचन थोड़ा सा यशायाह का मतलब 26 का 7 पढ़ना चाहेंगे इसी बात। का 7 पद है, इस तरह से वचन करता है, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर लाऊंगा, अपने प्रार्थना घर में उन्हें आनंद प्रदान करूंगा। जब वे वेदी पर अपनी अग्नि बलि तथा अन्न बलि चढ़ाएंगे, तब मैं उनकी बलि स्वीकार करूंगा, क्योंकि मेरा घर सब जातियों के लिए है। प्रभु का धन्यवाद। हमारा संदेश खत्म होगा। सबको आशीष दे प्रभु। अगर आज कोई पहली बार आराधना में आए हैं तो हम आपका विशेष स्वागत करना चाहते हैं। कोई हैं जो पहली बार आए हैं? जरा अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। क्या आप थोड़ा सा परिचय आप लोग बोलेंगी, सामने आ सकती हैं?
थोड़ा अपना परिचय हो जाओ। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मुस्कान है। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ और मम्मी के थ्रू आई हूँ और भी अभी जल्दी जल्दी थी और मैं यहाँ पर आप भी गवाही बोलोगे दो शब्द। मेरे जीवन में बस नाम और कहाँ से आई हैं इतना बस बोल दीजिए, फिर बैठ जाइए। सबको जय मसीह की। यस, बैठिए। महाराज मेरे गांव का नाम शिकारपुर है। मैं शिकारपुर से आई हूँ। नाम? मेरा नाम गुड्डी है। ठीक है, आपका स्वागत है। मेरा नाम रेशमा चौधरी है। मैं नीचोड़ से आई हूँ। सबको जय मसीह। जय मसीह। सबको जय मसीह की। यस। मेरा नाम निशा है। मैं बड़ौदा जिले से नीचोड़ से आई हूँ। सारी क्लस्टर को जय मसीह की। मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं चालू चला और मेरा एक छोटी सी भाई है। मैं बहुत दारू पीता था। कम से कम साल बहुत होते थे, 5-6 शीशी पी जाते थे। जब से मैं परसों आए आज समय जब इस समय दारू पीना शुरू किया। हालेलुया। हालेलुया। मैं सऊदी अरब में काम करता हूँ और मेरी 2 महीने की सैलरी बची थी। एटीएम आते समय एटीएम मेरा खराब हो गया और 2 महीने का सैलरी उसमें पड़ गया। 1 लाख रुपया था और 2 महीने बाद तब उसमें पड़ता था। आमीन, आमीन। तो आपके साथ के ऊपर हो, बैठिए। अब एक विशेष गीत के साथ आज की भेंट हम इकट्ठा करेंगे। बार्बिक्यू के परिवार की तरफ से सभी को जय मसीह की। मैं इसका सबसे जाने वाला हूँ।
हमारे रिपीट के परिवार के हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको आशीष दे। आइए सुखेट पर आशीष मांगेंगे। सभी को जय मसीह की। हमारे इस पास से जाने वाला करके आया, बढ़िया से हम लोग तैयार करके यहाँ पर हमें आकर हमें आपने जो बोला है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। मत्ती यीशु समाचार 28वां अध्याय उसके 7वां वचन को हम आज के लिए हम पढ़ेंगे। मत्ती यीशु समाचार 28 Matthew chapter 28 verse 7 प्लीज पढ़िएगा। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है। हमारे यीशु मसीह जी उठा है। इस बात का तो कुछ नहीं है क्या? हमारे यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। और ये सब लोग मिलकर एक ही आवाज से बोलिए, यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। यहां पर एक वचन जो हम पढ़ा है आज के लिए,
काली कपड़ों को देखकर महिला लोग काफी कंफ्यूजन में, टेंशन में बैठा हुआ, दुख में खड़ा हुआ महिला लोग को परमेश्वर का दूत एक संदेश, स्वर्गीय दूत एक संदेश दे रहा है। वो संदेश यही है, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया। दिस इज कॉल्ड गॉस्पेल। इसको सुसमाचार कहलाता है। क्या है सुसमाचार? सुसमाचार क्या है? सुसमाचार, शुभ संदेश क्या है? शुभ संदेश यीशु मसीह है। हालेलुया। सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। उससे भी बड़ी तरह हम बोल सकता है शुभ संदेश, हालेलुया, मृतकों में से जी उठा प्रभु यीशु मसीह है। मृत्यु से जी उठा प्रभु यीशु मसीह है। ओ ये सुसमाचार। हालेलुया। मैं आज आपको हमें कुछ बातों को जल्दी बोलकर, मेरे पास बहुत कुछ बोलने के लिए बहुत बढ़िया से, बहुत हमें सिस्टमैटिक विधि में तैयार किया, लेकिन पता नहीं मैं सब कुछ बोल पाएंगे कि नहीं। जितना जैसे 11 का घंटी बजेगा वैसे में बंद करेंगे, लेकिन ध्यान से सुनिएगा आप लोग इस बातों को, क्योंकि आमीन यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में, यीशु मसीह का आमीन रिसरेक्शन के बारे में हम आज कुछ बातों को हम सुनेंगे और देखेंगे। मैंने बताया कि स्वर्गदूत महिलाओं को देखकर बोला, जाकर चेलों से कहो कि यीशु मसीह जी उठा है। वो क्या है? सुसमाचार है। समझ में आ रहा है ना? सुसमाचार के मतलब क्या है? 3 विधि में हम सुसमाचार को डिवाइड कर सकता है। 3 विधि का या 3 अनुभव सुसमाचार से हम लोग को मिलता है। नंबर 1, सुसमाचार एक दवाई है। सुसमाचार एक दवाई है। समझ में आ रहा है ना? The gospel is a testimony। हालेलुया। सुसमाचार एक दवाई है। हालेलुया। आज यहाँ पर कितने लोगों को दवाई दिया? आज मुझे लग रहा है कि ज्यादा लोगों को दवाई देने के लिए मौका मिला है। आमीन। आमीन। जो लोग दवाई दिया है, आमीन, ध्यान से सुनिएगा, आमीन, वो भी एक सुसमाचार है। आप लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। अगर साथ है तो जोर से हालेलुया बोलिएगा। सुसमाचार एक दवाई है। क्या दवाई मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में जो कर चुका है, प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद में आपके जीवन में जो बदलाव हो गया है, कैसे आपका छुटकारा आपके जीवन में हो गया है, कैसे आपके जीवन में चंगाई आपने प्राप्त किया है, कैसे आपका परिस्थिति को प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया है। अगर जब ये दवाई दूसरों को आप देते वक्त आप प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को प्रदान करते हैं। हालेलुया। मैं उसके लिए एक प्रूफ एक वचन में आपको देना चाहता हूँ। जो भी होगा वचन से ही होगा। एक प्रूफ उसके लिए आप लोग देखिएगा। यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय, आमीन, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 4 वर्स 39, 4:39 जल्दी पढ़िएगा। यस। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी। उसने सब कुछ जो मैंने किया। वहां पर ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर लिखा है कि उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, उस स्त्री के कहने से, वो अपना मुंह खोलकर कुछ कहा, अपना मुंह खोलकर कुछ बोला, कहने से हमें यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी। क्या गवाही दिया? उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। उसने मैं जो सब कुछ मैंने किया है उसने बताया है। हालेलुया। ये गवाही समझ में आ रहा ना? हमें गॉस्पेल सुसमाचार प्रचार करना ये एक कला नहीं है। हमें दिस इज नॉट ए आर्ट। हमें एक आर्ट नहीं है, कला नहीं है, बल्कि एक सिंपल एक शब्द यही है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में जो किया वो मैं बताया, वो ये सुसमाचार। हालेलुया। सिंपल एक शब्द में हम ये बोल सकता है कि मेरा पूरा हिस्ट्री को अब यीशु मसीह क्या किया?
हमें बताया है। हालेलुया। मैं कैसे तब मैं क्या काम करता था, अब ध्यान से सुनिएगा इस बातों को। ये गवाही जब उस नगर में दे दिया, समरिया नगर में दे दिया, तो समरिया के काफी लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है। मैं ये बोल सकता हूं कि द फर्स्ट मिशनरी, समरिया का फर्स्ट मिशनरी ये स्त्री थे। हालेलुया। पहला मिशनरी का काम ये स्त्री ने किया है। कैसे पूरे गांव विश्वास में आया है। यीशु मसीह बोला, यीशु मसीह किया हुआ गवाहियों को बोलते पूरा गांव विश्वास में आ गया है। हालेलुया। आप अपने गवाहियों को बोलना है, आप अपने बातों को बोलना है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में किया हुआ बातों को हमें आप दूसरों को बोलना है। हालेलुया। आज यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, दूसरे लोग गवाही देते, हमें काफी लोग विश्वास में आया हुआ, आज यहाँ पर लोग बैठा हुआ है। ये होना चाहिए, ये सुसमाचार। हालेलुया। और दूसरा सुसमाचार के दूसरा हमें पाठ क्या है, मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय उसके 7 में लिखा है, प्रीचिंग, आमेन, प्रीचिंग अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर की स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रचार करना। पढ़िएगा मत्ती 10 के 7। यस। और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रचार करना। अब ये सुसमाचार का दूसरा पार्ट है। नंबर 1 सुसमाचार का अपना गवाही देना, प्रभु आपके जीवन में किया हुआ बातों को। नंबर 2 हमें स्वर्ग राज्य के बारे में प्रचार करना। मेरा विषय नहीं है स्वर्ग राज्य, स्वर्ग राज्य बहुत बड़ा एक विषय है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ। सुसमाचार का तीसरा पार्ट, आज इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आज जो वचन में पढ़ा है मत्ती 28 का 7, वो है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। अभी समझ में आ रहा है, अभी समझ में आ रहा है। पहला सुसमाचार का पहला पार्ट क्या है, आप अपना गवाही देना। सुसमाचार का दूसरा पार्ट, दूसरा एक शैली क्या है, हमें स्वर्ग राज्य के बारे में प्रचार करना। सुसमाचार के तीसरा पार्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। कमन कलीसिया अपने हाथ उठाकर अंगीकार करें, आमीन बोलकर उसको अंगीकार करें। हाँ, सचमुच यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। इसलिए प्रेरित पौलुस को बोलने के लिए एक शब्द है, इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है कि मेरा सुसमाचार, मैं जो प्रचार करता सुसमाचार कोई किसी कहानी के बारे में नहीं है, हमें कोई किसी नॉवल के बारे में नहीं है, हमें कोई स्टोरी नहीं है। मैं जो प्रचार करता है सुसमाचार क्या है पता है, 2 तिमोथी 2 अध्याय उसके हमें 8वां वचन में हमें 2 के 8 में क्या लिखा है, मेरा सुसमाचार क्या है बाइबल में, हमें प्रेरित पौलुस क्या लिखा पता है, हमें पढ़िएगा। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा। हाँ। और यह मेरे सुसमाचार, जो दाऊद के वंश से हुआ और मृत्यु से, हमें मुर्दों में से जी उठा, वो है मेरा सुसमाचार। समझ में आ रहा है। प्रेरित पौलुस सुसमाचार प्रचार करता, किसके बारे में प्रचार करता है, यीशु मसीह का कहानी नहीं, यीशु मसीह के बारे में नॉवल लिखकर नहीं, बल्कि यीशु मसीह के क्रूसीकरण के बारे में और मृत्यु से जी उठा यीशु के बारे में प्रचार करता है। वही है मेरा सुसमाचार। हालेलुया। हालेलुया। और दुख की बात क्या है पता है, आजकल के कलीसिया में हालेलुया यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बहुत कम प्रचार किया जाता है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह के क्रूसीकरण के बारे में बहुत कम प्रचार किया जाता है, लेकिन मैं आज आप लोगों को जोर देकर बोलना चाहता हूँ, हमें सुसमाचार मतलब यही है, यीशु मसीह के बारे में स्टोरी बोलने की नहीं, यीशु मसीह मेरे लिए मरा और हमें तीसरा दिन मेरे लिए जी उठा, और ये मेरा सुसमाचार। कलीसिया अपना हाथ उठाकर जोर से हालेलुया बोलकर प्रभु की महिमा करे, यीशु मसीह मेरे लिए जी उठा। हालेलुया। हालेलुया। पहली शताब्दी के कलीसिया में क्या था, मैं आप लोगों उसके बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। हमें प्रेरित लोग क्या कर रहा था उसके बारे में आप लोग देखिएगा। पहली शताब्दी के कलीसिया में 15 अध्याय, उस
ध्यान से सुनिएगा, वहां पर पहला हमें शताब्दी का कलीसिया में मसीह के बारे में प्रचार करते हैं। उस कलीसिया में मसीह का किस बात में प्रचार करते हैं? हालेलुया, मूर्तियों में से जी उठा, उसके बारे में प्रचार करता है पहले हमें शताब्दी का कलीसिया में। अब लोग मेरे साथ हैं? अब लोग मेरे साथ हैं? यीशु मसीह चाइना में जन्म लिया, पहली शताब्दी में वो प्रचार नहीं था। यीशु मसीह आंखों को आंख दिया, यीशु मसीह नंगों को चलाया, वो नहीं था प्रचार। हालेलुया, मैं नहीं बोल रहा कि वो प्रचार करना गलत है, नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है, पहली शताब्दी का कलीसिया में वो नहीं था प्रचार। पहली शताब्दी का कलीसिया में यीशु मसीह हमें मुद्दों में से जी उठा, यही था प्रचार। हालेलुया, आज के कलीसिया में यही हमें हालेलुया दिक्कत पड़ रहा है, हमें लोग ये प्रचार नहीं कर रहा है यीशु मसीह जी उठा है। लेकिन आज यूनियन चर्च में मैं जोर देकर प्रचार करना चाहता हूँ, यीशु मसीह मर गया था लेकिन तीसरा दिन जी उठा है। अब मेरे साथ है तो हालेलुया बोलिएगा, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मैं आपको जल्दी कुछ बातों को बोलना चाहता हूँ। प्रेरितों का काम 2:32 में लिखा है, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। प्रेरितों का काम 10 के हमें 40 में लिखा है, उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रगट भी कर दिया है। प्रेरितों का काम 13:10 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उससे मरे हुओं में से जिलाया है। मेरा कहने का मतलब यही है, पहली शताब्दी का कलीसिया में केवल नहीं था, और उस समय को प्रेरितों को भी सब्जेक्ट नहीं था, यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया, मैं आज जो प्रचार कर रहा हूं यीशु मसीह के बारे में, मैं आज जो प्रचार कर रहा हूं यीशु मसीह के बारे में है। आज जो लोग वचन सुन रहा है, यीशु मसीह का वचन सुन रहा है, वो यीशु मसीह जी उठा है। एक केवल गीत में रन करने के नहीं है, एक केवल एक संडे वाले इंस्ट्रक्शन संडे में सुनकर जाकर बैठने के नहीं है। प्रतिदिन याद करे, यीशु मेरे लिए जीवित है, यीशु मेरे लिए जी उठा है, आज भी वो मेरे लिए जीवित है। तो कलीसिया में हाथ उठाकर बोले, यीशु आज भी मेरे लिए जीवित है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यहाँ पर हम यही बातों को हम देखते हैं, और हमें इसलिए प्रेरित पौलुस अपने पहला कोरिन्थी 15 अध्याय में जब हम फिर आ जाएंगे, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 13 हमें 13 वचन से लेकर 13 पढ़िए। यस, यदि हमें वहां में ऐसे लिखा, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी क्या है, नहीं जी उठा। और 14 में लिखा है, यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है, आपका विश्वास भी क्या है, व्यर्थ है। उसके 18 पद में लिखा है, वरन जो मसीह में सो गया वो भी नष्ट हुआ है। क्यों? अगर यीशु मसीह मरा में से जी नहीं उठा है तो मेरा प्रचार व्यर्थ है। अगर आपका विश्वास व्यर्थ है, जो लोग जितने लोग प्रभु में सो गया उन लोगों को मरना भी नष्ट हो गया है। लेकिन प्रभु में प्रियो, मैं आज एक निराशा का संदेश देने के नहीं आया, मैं आज आपको आपके विश्वास को बढ़ाने वाला संदेश देने के लिए आज प्रभु यहाँ पर मुझे करा दिया है। मेरा प्रचार व्यर्थ नहीं है, आपका विश्वास व्यर्थ नहीं है। जितने लोग प्रभु में मर गया और नष्ट नहीं हुआ है, हालेलुया। आज से 25 साल के पहले हमारे लिए मानव रूप लेकर इस धरती पर आया प्रभु यीशु मसीह, हमें अद्भुत काम चमत्कार काम करके हमारे लिए मारा गया। अरे हालेलुया, अरिमती योसेफ के कब्र में उनको बैठा गया, लेकिन तीसरा दिन जी उठा। इसलिए मेरे प्रचार व्यर्थ नहीं है, इसलिए आपका विश्वास व्यर्थ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह गए जी उठने के बारे में इतना जोर से पता नहीं करे तो फिर किस विषय के बारे में जोर से पता करना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अंदर में ये जोश आ जाता है कि यीशु मसीह के आने हालेलुया पुनरुत्थान के बारे में प्रचार करते वक्त मेरा भाग खड़ा होता
लोग प्रभु में शाहिद हो गया, हमें मर गया, उन लोगों के जीवन बिका हो गया, नष्ट हो गया। लेकिन प्रियो मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, उस समय के जो रोमन एम्पायर लोग था, सम्राट लोग जैसे नेरो, जैसे राजा हेरोदा, जैसे नीरो डोमिशियन, अपने हालेलुया और तलवार से हालेलुया प्रभु के लोग को मारा गया। हालेलुया जानवर के सामने हमें पवित्र लोग को, मसीह लोग को डाला गया और जानवर लोग को फाड़ फाड़ के खाया। प्रभु यीशु मसीह के लिए उन लोग अपना जीवन दे दिया, उन लोग कभी नष्ट नहीं हुआ है, अगर मृत्यु नष्ट नहीं है, अगर मृत्यु उन लोग के रात की बात है, कभी मेरे यीशु जी उठा है। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं तो प्रचार करे परमेश्वर का वचन है और हालेलुया इस वचन में सामर्थ है। क्यों सामर्थ है? आज मेरे यीशु जी उठा है। हालेलुया। आज भी लोग इस बात में हमें हालेलुया हमें खुश होने के लिए तैयार है। प्रेज़ गॉड हालेलुया। आज क्यों आपके बीच में वचन काम कर रहा है, हमें क्यों बाकी किताब से हमें पवित्र शास्त्र को विशिष्टता किया है। Why this is so precious? Why your faith is precious? Amen hallelujah. Why your sermon is precious? Amen। और कुछ नहीं है, एक ही कारण है, यीशु जी होता है, उसके कारण से ये precious बन गया है। ओ रामा वाला वही लगेगा, जीवा रगम वाला वही लगेगा, विभाग लगेगा उसी। हालेलुया हालेलुया। इसलिए आपका विश्वास बहुमूल्य है, आपका विश्वास प्रेशियस है। हमें कितने लोग समझ में आ रहा है, आपका विश्वास एक पत्थर के ऊपर नहीं, आपका विश्वास एक पेड़ पौधे के ऊपर नहीं, आपका विश्वास एक बनाया हुआ हाथों से बनाया हुआ चीजों के ऊपर नहीं, आपका विश्वास मुर्दों में से जी उठा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। हालेलुया हालेलुया। ऐसा होना चाहिए। ये विश्वास नहीं है तो आपका विश्वास बंद है। प्रेज़ गॉड। मैं आज कुछ बातों को जल्दी बोलना चाहता हूं। हमें क्यों यीशु मसीह को जिंदा किया, परमेश्वर जिंदा किया, यीशु मसीह स्वयं जिंदा हो गया। क्यों यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा कर दिया? ध्यान से सुनिएगा, कुछ बात है, पूरा बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं है। नंबर 1 रोमियो का पत्र 1 अध्याय 3 और हमें 4 वचन को पढ़िएगा। रोमियो का पत्र चैप्टर 1 वर्स 3 और 4 जल्दी पढ़िएगा। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, वो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से। ध्यान से सुनिएगा, शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से, शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से था। ध्यान से सुनिए, शरीर के भाव से दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। इसके बारे में बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, शरीर के भाव से दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट वचन पढ़िएगा। और पवित्र आत्मा की भाव से, पवित्र आत्मा की भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। ओ हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु मसीह क्यों जी उठा पता है? अब तक मेरा यीशु मसीह को पिता परमेश्वर क्यों मुर्दों में से जिंदा कर दिया पता है? अब तो मालूम है भैया, अगर नहीं मालूम है तो ध्यान से सुनो। हालेलुया। वो मनुष्य का पुत्र नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र है। दिखाने के लिए यीशु को जिंदा कर दिया है। प्रेज़ गॉड हालेलुया हालेलुया। इस बात में कितना लोग खुश हैं? इस बात में कितना लोग खुश हैं? मैं जो आराधना करता था यीशु हमें परमेश्वर का पुत्र है। वो हालेलुया। एक मनुष्य के सामने में अपना हाथ नहीं बढ़ाता हो, एक मनुष्य के सामने में विनती नहीं करता हो, बल्कि परमेश्वर के पुत्र के सामने मैं अपना हाथ बढ़ाता हूं। इस बात में मेरा आप गर्व होना चाहिए। मैं पिछले
सब कुछ जो भी पॉइंट बोलना था सब बोल दिया, अभी मैं क्या बोलूं? लेकिन परमेश्वर क्या तो मुझे रेवलेशन दे दिया। मैं आज वो रेवलेशन आपके बीच में रखना चाहता हूं। हालेलुया। रिसेप्शन के बारे में मैं हमें 3-4 मैसेज पहले बना चुका हूं, वो नहीं, ये ताजा मैसेज आज आपको मिल रहा है। ये फ्रेश वचन आपको आज मिल रहा है। फ्रेश वचन नहीं है। आज पिता परमेश्वर पुत्र को क्यों चिंता कर दिया? चिंता करने का कारण नहीं था। He is not the son of man, he is son of God। वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग हमारे में यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? मैं उस बात में नहीं जा रहा हूं, लेकिन जन्म होने का पहले हमें कुमारी मरियम के पास यीशु मसीह हमें स्वर्गदूत आकर बोला, संदेश दिया, तेरे अंदर में एक बच्चा उत्पन्न होगा। सही है ना? और किससे होगा? पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया, हालेलुया। और पूरे सब कुछ मरियम को बताया, लेकिन मैं विश्वास करता हूं मरियम यीशु के बारे में शायद जन्म होने के बाद में लोगों को पड़ोसी को बोला होगा कि मेरा बेटा नहीं है, ये परमेश्वर का बेटा है। तभी लोग विश्वास नहीं किया, तभी लोग विश्वास नहीं किया। मैं आपको प्रूफ देना चाहता हूं। एक बार यीशु मसीह का बपतिस्मा के समय में, हालेलुया, जैसे हम लोग भी हमें ये वीडियो में देखा ना, बपतिस्मा लेते वक्त हम बपतिस्मा लेने के बाद में आवाज आया, ये मेरा प्रिय पुत्र है। सर्टिफिकेट कर दिया। लेकिन आप लोग देखेंगे लूका सुसमाचार 3 अध्याय में उसके बाद से जो बपतिस्मा का पैराग्राफ के बाद में जब आप नीचे देखेंगे वहां लिखता है तभी लोग समझता था कि ये यूसुफ का पुत्र है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर बोला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, लेकिन लोग बता रहे कि ये परमेश्वर का पुत्र नहीं है, ये यूसुफ का पुत्र है। भैया मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं। अगर जब यीशु मसीह मंदिर में प्रचार कर रहा था, लोग समझता था कि ये यूसुफ का पुत्र है। जब यीशु मसीह लोगों को चंदा करता था, अगर लोग समझता था कि ये यूसुफ का पुत्र है। हालेलुया। लेकिन मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं, अगर यूसुफ का पुत्र है तो मृत्यु से जी नहीं उठेगा, मृत्यु से बाहर नहीं आएगा। परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए मृत्यु से बाहर आया। सारे दुनिया के लिए, सारे दुनिया का हमें सवाल के जवाब लेनी है कि ये मनुष्य का पुत्र नहीं है, ये मैंने भेजा, मेरे द्वारा भेजा, हमें परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए इसका हालेलुया उद्धार हो गया, क्या विसर्जन हो गया, पुनरुत्थान हो गया। नंबर 1, क्यों यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया, मुर्दों में से जी उठा। पहला बात, हमें वो यीशु परमेश्वर का पुत्र करके दिखाने के लिए हमें हालेलुया मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। नंबर 2 दूसरा बात, रोमियो का पत्री में फिर हम लोग देखेंगे तीसरा अध्याय में हमें चैप्टर 4, रोमियो का पत्री चैप्टर 4 वर्स 24, जल्दी पढ़िए। यस। वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। अच्छी से पढ़िए। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया वो गया, हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। ओ हमारे धर्मी ठहरने के लिए क्या हो गया? जिलाया भी गया। हालेलुया। यीशु मसीह क्यों मृत्यु से जी उठा? मुझे और आपको धर्मी बनाने के लिए यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक में हमें 53 अध्याय में पढ़ता है, अगर कोरिन्थियों की पत्री में पढ़ता है, सुसमाचार में हम देखता है यीशु मसीह हमारे अपराधों को लेकर क्रूस पर चढ़ा, हमारे अपराधों को लेकर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा। प्लीज लिसन टू मी। अगर आप लोग ध्यान से मुझे सुनिए, हालेलुया, सब लोग ध्यान से सुनिए। आपके और अगर मैं
मुझे और आपको धर्मी बनाने के लिए। अब तो मेरे साथ है, जोर से हालेलुया बोलिए। स्वर्ग देखा, परमेश्वर देखा कैसे मेरे सारे मानव जातियों को धर्मी बनाएगा, कैसे मेरा बेटा जोसेफ को धर्मी बनाएगा, कैसे मेरा बेटा जोई को धर्मी बनाएगा। स्वर्ग देखा है तो एक ही रास्ता है, यीशु को मरना है, हमें तीसरा दिन जीना है, वही रास्ता है मुझे और आपको धर्मी बनाने के लिए। आज कितने लोग इस बात में खुश है, मुझे और आपको धर्मी बनाने के लिए यीशु मसीह तीसरा दिन जीना। हालेलुया। नंबर 3 मैं जल्दी जा रहा हूँ, मैं समय से मैं करता हूँ, मैं जल्दी जा रहा हूँ। रोमियो का पत्री 8वां अध्याय उसके 34 का वचन को देखिएगा। तीसरा नंबर, हमें क्यों यीशु मसीह मृतों में से जीवना। यस, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? हाँ। मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा हाँ। और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। ध्यान से सुनिएगा, मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा। क्या कह रहे यीशु मसीह जी उठा? हमें परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। Why he is resurrected? Why he is resurrected? Hallelujah. हमें वो हमारे लिए ये एडवोकेट के रूप में हमें हर पिता परमेश्वर के दाहिने साइड में बैठा है। हाँ, इस बात में आपको खुश है? मेरे लिए निवेदन कर रहा है। किससे? परमेश्वर से। भैया आपके लिए निवेदन कर रहा है आज भी स्वर्ग में बैठकर। किससे? परमेश्वर से, ताकि मैं और आप पाप में और ना गिरे, मैं और आपका जीवन अविनाश ना हो। प्रेज़ गॉड। मैं और आपका विश्वास कमजोर ना हो। हेलो, समझ में आ रहा है? परिस्थितियां विरोध में आ जाता तो हमें आंधी तूफान विरोध में आ जाएगा, लेकिन उसमें मैं और आप नाश नहीं होना। इसलिए मेरे लिए, आपके लिए आज भी वो निवेदन कर रहा है। हालेलुया। इसलिए वो जी उठा। मैं एक बात आपको बोलूं, मेरा कहने का मतलब यही है, यीशु मसीह के जी उठने का फायदा पूरा किसका है? बोलिए, यीशु मसीह जी उठने का फायदा सब किसको मिला है? जोर से बोल सकता है क्या? यीशु मसीह जी उठने का फायदा सब किसको मिला है? मुझे मिला है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। मुझे सारे फायदा मुझे मिला है। यूनियन चर्च के कलीसिया के विश्वासियों, ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह का मृत्यु और जीवने का फायदा मुझे और मेरे कलीसिया को मिला है। आज कितने लोग इस बात में संतुष्ट रहता है? कितने लोग आज इस बात में आनंदित है? मुझे फायदा देने के लिए परमेश्वर के दाहिने साइड में बैठकर मेरे लिए क्या कर रहा है? निवेदन कर रहा है। आखिरी बात और भी कोई नहीं, लेकिन आखिरी बात बोलकर मैं बदल रहा हूं। हमें प्रेरितों का काम 17 दिया है, उसके 31 पर तो पढ़िएगा। 31 क्या बोलते हैं? 30। यस। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। आमीन। आप लोगों के पास बाइबल है तो आप लोग बाइबल को खोलकर उस वचन को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। 17 प्रेरितों का काम 17:31 क्योंकि उसने एक दिन ठहराया जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। एक न्याय के लिए ठहराया। आप लोग मेरे साथ हैं? एक न्याय का एक दिन ठहराया, हमें जिससे उसने ठहराया है और उससे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब प्रकार या सब पर हमें प्रमाणित कर दी है। यीशु मसीह जीवित होने का कारण क्या है? एक प्रमाणित करने के लिए
एक दिन न्याय का दिन आने वाला है। समझ में आ रहा है? अब लोग मेरा साथ है। एक न्याय का दिन आ रहा है। जगत की न्याय के बारे में जब हम देखते हैं कि दो प्रकार की होता है। एक आने वाला है, आज कल परसों कब आएगा पता नहीं, एक दिन आएगा। हमें प्रकाशित वाक्य में 21 अध्याय में लिखा है, पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है। हमें 21 अध्याय में लिखा है एक न्याय आने वाला है, एक न्याय के दिन आने वाला है। आप लोग इस बात को विश्वास करता है? एक न्याय के दिन आने वाला है। हालेलुया। इन फ्यूचर भविष्य में होने वाला है। हम सब लोग उसके लिए इंतजार कर रहा है। लेकिन साथ दूसरा एक और न्याय है जो अभी भी वो न्याय करने वाला है। वो अभी भी न्याय करता है। मेरे लिए, आपके लिए अभी भी वो न्याय करता है। हालेलुया। उसके लिए एक प्रूफ चाहिए। एक भले तो जल्दी पढ़े उत्पत्ति का पुस्तक, उसके हमें उत्पत्ति 31 का 42 पद को जल्दी पढ़िएगा। 31:42 जल्दी पढ़िए। मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर जिसका मैं इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर ना होता तो निश्चय तू अब मुझे झूठे मार्ग जाने देता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे डांटा। परमेश्वर ने बीते हुए रात में, पिछले रात में मुझे क्या कर दिया? डांटा। लेकिन ये तो ट्रांसलेशन ऐसा नहीं है। अगर इसका असली ट्रांसलेशन अगर देखें कि वहां पर ऐसा लिखा है, बट गॉड हैज सीन माय ट्रबल and the work I have done, and last night he gave his judgment. समझ में आ रहा है ना? वहां पर लिखा है कि he rebuked, मतलब उन्होंने डांटा। लेकिन असली ट्रांसलेशन यही है कि last night he gave me a judgment. कल रात को वो मुझे न्याय कर दिया है। न्याय दिया है। क्या दिया है? न्याय दिया है। हेलो, हम लोग मेरे साथ है? हम लोग मेरे साथ है? ध्यान से सुनिएगा। हमें दुनिया के जगत की हमें हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, 10 बजे का समय में घंटी बजाएगा और शुरू हो जाएगा। 3 बजे के टाइम में क्या करेगा? जज अपने किताब को क्या करेगा? बंद करेगा और समय खत्म हो गया। अभी किसी को सुनेगा भी नहीं, किसी को कुछ करेगा भी नहीं। लेकिन मेरा परमेश्वर दिन में केवल न्याय करने वाला नहीं है, वो रात को भी न्याय करता है। इस बात में कितना लोग हमें समझ रहे? हालेलुया। और रात को भी न्याय करता है प्रभु में प्रिय। हालेलुया, हालेलुया। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक केस जीतना है तो आपको क्या देना पड़ेगा? प्रूफ देना पड़ेगा। आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करना पड़ेगा। आपको वकील चाहिए, वहां पर जज चाहिए। लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह के लिए एक कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऐसा को जरूरत होता है तो याकूब के पास एक आधार कार्ड भी नहीं होता, एक आधार कार्ड भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह के लिए आपके आधार कार्ड की जरूरत नहीं है, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। वो आपके लिए सही न्याय करता है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे न्याय करेगा? उसके दूसरा पाठ में लिखा है, न्याय ऐसा करेगा, आपके कष्ट को, आपके परिश्रम को देखकर न्याय करेगा। ओह हालेलुया। शब्द अपने आप को गलत करे, मैं इधर समाप्त कर रहा हूँ। हमें हालेलुया। अगर प्रभु मुझे अवसर देगा अगले बार इसके बारे में प्रचार करेंगे। लेकिन आज अपने आप को बंद करें। हमें न्याय, सही न्याय करने के लिए, सही न्याय आपके जीवन में होने के लिए आप प्रार्थना कर रहा है तो आज विश्वास कीजिए, मुझे न्याय देने के लिए प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। ओह यस, हालेलुया। मुर्दों में से जी उठा, मुर्दों में से जी उठा। सब लोग अपने आप को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
सब लोग अपने आंखों को बंद करें, सब लोग अपने आंखों को बंद करें। यीशु मसीह मुझे न्याय देने के लिए एक दिन तक आया है। वो आने वाला न्याय है, वो आने वाले दिनों में आने वाला न्याय है, लेकिन आज भी वो मेरे लिए न्याय करता है। आपके कामों को देखकर, आपके आंसुओं को देखकर, आपके परिश्रम को देखकर वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो न्याय के लिए यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। अपनी आंखों को बंद करें, सब लोग कमर कलीसिया अपनी आंखों को बंद करें। अगर चाहिए तो हमें आप लोग हो सकता है तो अपने पांव के बल में खड़े हो जाए। यीशु का नाम है, हालेलुया। इस पूरे कान को हम लोग धूमधाम से बचा है, अगर धूमधाम से हम बनाए इस पूरे कान को। अब यीशु मसीह क्यों जीवित हुआ, यीशु मसीह क्यों जीवित हुआ, हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए जीवित हुआ है, ओ हालेलुया। अब यीशु मसीह इसलिए जीवित हुआ है, वो परमेश्वर का पुत्र करके हम हालेलुया हमें पूरा करने के लिए यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यीशु मसीह क्यों जीवित हुआ, हम जीवित हुआ है। यीशु मसीह इसलिए जी उठा है मुझे धर्मी बनाने के लिए। यीशु मसीह मुझे मेरे लिए निवेदन करने के लिए अब यीशु मसीह जी उठा है। मेरे लिए न्याय देने के लिए यीशु मसीह जी उठा है। अपनी जगह में खड़े हो जाए सब लोग। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग अपने आंखों को बंद करें, कोई भी लोग ना देखे। आज हमारे बीच में पवित्र आत्मा काम कर रहा है, आज हमारे बीच में पवित्र आत्मा काम कर रहा है। ये तो हमें 5 मिनट आगे बढ़े हो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह जी उठा है और मेरे लिए जी उठा है। हालेलुया। मुझे धर्मी बनाने के लिए जी उठा है, मेरे लिए निवेदन करने के लिए जी उठा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का पुत्र करके कराने के लिए जी उठा है, वो मुझे न्याय देने के लिए जी उठा है। तब मनुष्य अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करे, सही न्याय अगर किसी को चाहिए, हालेलुया। दुनिया में देखो अन्याय करने वाले लोग हैं, अगर कोई भी आपके साथ नहीं आता है, लेकिन यीशु मसीह वायदा किया है, मैं तेरे लिए सही न्याय करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरा एडवोकेट हूँ, मैं तेरा जज हूँ। हालेलुया। उसके तेरा डॉक्यूमेंट का जरूरत नहीं है, उसके लिए तेरा कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तेरे लिए। हालेलुया। इस गाने को लोग मिलकर गाए, अपना तालियों को बजाकर इस गाने को लोग मिलकर गाए, प्रभु की महिमा करें। यस, हालेलुया। Thank you.
दाहिनी ओर बैठ गया और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता था और चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता गया। आमीन। अब शांति का परमेश्वर आप भी तुम्हें पूरी रीत से पवित्र करें और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। हमारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। सिर्फ जो तुम्हें धोखा खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के आगे मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। सत्य परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह